हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.2। ठीक है, तो जिसका फर्स्ट सम आपको गिवन है। फर्स्ट सम में आपको क्या गिवन है? फर्स्ट सम में आपको लाइन में रिप्रेजेंट करना है 7/4 को। फर्स्ट पार्ट में 7/4 को लाइन में रिप्रेजेंट करना है आपको। किस में रिप्रेजेंट करना है? लाइन में। 7/4 को लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो ध्यान से समझेंगे। तो आपको ना कोई एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। आपको पता है कहीं से तो स्टार्ट होगी लाइन। मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर 0 है, इधर के सभी आपके नेगेटिव हैं। ठीक है, इधर वाले आपके सारे क्या हैं? पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है पहले तो ये देखते हैं। ये आपकी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले पार्ट में आएगी। ठीक है, इतना तो आप समझ गए हो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पार्ट में आएगी। पर एक चीज़ देखिए, नीचे कितना आपका गिवन है? नीचे आपका 4 गिवन है ना। तो आप ये समझ जाएं, जो भी आपका 1 नंबर पे बनेगा ना, जैसे आपका यहाँ 1 होगा, ठीक है, आगे 2 भी होगा एज इट इज। ठीक है, बट आप ये देख लेना, अगर यहाँ पे 4 गिवन है तो 1 जो गिवन है ना 1, तो इसको 4 भागों में पार्ट करना है। जो नीचे गिवन होगा ना, तो 1 को उतने ही भागों में डिवाइड करना होगा। यहाँ अगर 5 गिवन होता तो मैं इसको 5 भागों में पार्ट करता। ठीक है, तो 4 गिवन है तो इसे 4 पार्ट में बांट लेते हैं आपका। ठीक है, तो 4 पार्ट में बट गया। जैसे कि ये हमारा ये क्या बन गया? 1/4। ये क्या बन जाएगा आपका? 2/4, 3/4 और 4/4। इस तरह से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो आपको देखो, बाय में 4 गिवन है ना, तो सभी जो पार्ट बनेंगे ना, जैसे पूरा पार्ट 1 हुआ ना, तो इसे 4 पार्ट में बांट लिया। अब देखो 1 और 2, तो ये भी 4 पार्टों में बट जाएगा, तो इसे भी 4 पार्टों में बांट लेते हैं, तो ये भी 4 पार्टों में बट गया। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? सिर्फ आपको क्या देखना है? 7/4 बताना है कहाँ रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो, ये वाला तो आपका बना था 1/4, ये 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, और ये क्या बना था आपका? 7/4 बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा। और आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है इन ए बुक्स। ठीक है, तो आपका इस पॉइंट पे आपका क्या बनेगा? 7/4 बनेगा। ठीक है, तो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है? सेकंड पार्ट में आपको गिवन है -5/6 गिवन है। अब की बार क्या गिवन है? नेगेटिव गिवन है, और -5/6 है। तो इसको लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो मैं इसको यहाँ पे करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सहूलियत रहे। तो देखो, माइनस की वैल्यू है ना, तो मैं यहाँ पे 0 मान लेता हूँ। ठीक है, 0 ये आपका पॉजिटिव होगा इधर, तो आपका 1 और ये 2। ठीक है, 1 होगा आपका, ये 2 होगा। तो आपको देखो, बेसिकली देखो इसका बेस कितना 6 की बना है। तो इस लाइन को मैं ना 6 पार्ट में डिवाइड करूँगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो इसको भी करेंगे तो इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपका -5 तक है ना, तो आपका यहीं तक आ जाएगा। तो देखो, तो आपका देखो ये -1 है, तो यहाँ से आपका स्टार्ट होएगा। तो -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। तो आपका -5/6 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लाइन में रिप्रेजेंट करना है। बस आपको क्या याद रखना है कि आपको ना ये जो बाय में गिवन है ना, उसी पार्ट में उस लाइन को डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे कि आपका 6 गिवन है, तो मैंने इस लाइन को, जो 1 पार्ट था ना, उसको 6 भागों में डिवाइड करा। 1 को पार्ट डिवाइड करना। अगर इधर ये तो नेगेटिव है इसलिए इधर लिया, अगर ये पॉजिटिव में होता तो इधर आता 1 2 3 और 5 और ये लास्ट वाला 6 जहाँ पे 1 लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ जाता है। अगर ये पॉजिटिव होता तो 5/6 रिप्रेजेंट हो जाता है यहाँ पे, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती 0 से उस तरफ। अगर ये नेगेटिव है तो इसलिए 0 से पहले आ जाएगी। ठीक है, तो करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को मैं आपको, वो भी आपको लाइन रिप्रेजेंट करने का ही दिया हुआ है। बस थोड़ा 3-4 चीज़ें इकट्ठी दे दी हैं, तो तीनों को इकट्ठा कर देंगे। अभी तो आपको हर एक पार्ट को अलग अलग ड्राइव करना था। अब की बार ना क्या दिया -2/11, साथ में दे दिया आपका -5/11 और दे दिया आपका -9/11। इन तीनों को लाइन में रिप्रेजेंट करना है, और तीनों ही वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो करते हैं रिप्रेजेंट, बड़ा आसान है। तो एक लाइन ड्रॉ कर रही है हमने पहले। ये रही आपकी लाइन, दिखाई दे रही है? लाइन दिख रही है ना? तो गुड। तो देखो, यहाँ मैं 0 मान लेता हूँ और इसे मान लेता हूँ 1 मान लेता हूँ। ठीक है, ये 0 है और ये 1 है, ये हमारा -1 है। ठीक है, और इधर वाला क्या आपका? पॉजिटिव है। बस ये चीज़ ध्यान रखना, इधर के पॉजिटिव होंगे, इधर के नेगेटिव होंगे। तो आपको क्या करना है? अब इन सबको ड्राइव करना है। पर इसका टोटल पार्ट कितना? 11 है ना, तो यानी कि एक पार्ट को 11 भागों में बांट देते हैं। आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। आपका यहाँ पे क्या होगा? -1/11 होगा। अगला क्या होगा? -2/11, यानी कि -2/11 कहाँ आ जाएगा आपका?
यहाँ आ जाएगा -2/11, ठीक है। सेकंड क्या है आपका -5/11, तो देखो -2/11, -3/11, -4/11, -5/11 आपका कहाँ आ जाएगा -5/11, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका 9/11 है ना, 6/11, 7/11, 8/11 और ये आपका आ जाएगा 9/11, ठीक है। ये आपको बिल्कुल फुट्टे से नाप के बनाने हैं, मैंने तो एक्चुअली ऐसे ड्रॉ कर दिया है, आपको ये सारे डिस्टेंस नापने हैं, ठीक है। तो आपका लास्ट वाला क्या होता है 11/11 होगा नेगेटिव का, ठीक है। ये सब तो आपको ये रिप्रेजेंट करना है, इन्हें बॉक्स करना है, एक लाइन बना के उसे बॉक्स में कैद कर देना, और सभी ये जो है ना बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, जो ये पार्ट आप डिवाइड करते हो ना इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए हर एक पार्ट के बीच का, ठीक है। तो करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 5 रैशनल नंबर स्मॉलर देन 2, 2 से छोटे कोई 5 रैशनल नंबर बताने, 2 से छोटे, ठीक है। तो 2 से छोटे आपके कौन से होंगे, स्मॉलर देन 2 आपके देखते हैं, तो 0 और 2 के बीच के। तो करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या कहता है कि थर्ड क्वेश्चन में 5 रैशनल नंबर आर स्मॉलर देन 2, 2 से छोटे कोई 5 रैशनल नंबर बताने हैं। तो रैशनल नंबर आपको पता है 0 से मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं आपके रैशनल नंबर, पॉजिटिव ही होते हैं ना रैशनल नंबर, या ना पॉजिटिव ही होते हैं बेसिकली। तो करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या कहता है कि थर्ड क्वेश्चन में 5 रैशनल नंबर आर स्मॉलर देन 2, 2 से छोटे कोई 5 रैशनल नंबर बताने हैं। तो रैशनल नंबर आपको पता है 0 से मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं आपके रैशनल नंबर, पॉजिटिव ही होते हैं ना रैशनल नंबर, या ना पॉजिटिव ही होते हैं बेसिकली। तो करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या कहता है कि थर्ड क्वेश्चन में 5 रैशनल नंबर आर स्मॉलर देन 2, 2 से छोटे कोई 5 रैशनल नंबर बताने हैं। तो रैशनल नंबर आपको पता है 0 से मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं आपके रैशनल नंबर, पॉजिटिव ही होते हैं ना रैशनल नंबर, या ना पॉजिटिव ही होते हैं बेसिकली। दो के बीच के निकाल लेते हैं हम अपनी मर्जी से, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, 0 को भी 10 से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ और इसको भी 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 0/10, इधर क्या आ जाएगा आपका 20/10, ठीक है। अब इन दोनों के बीच के बताने हमें बेसिकली, तो यहाँ देखो क्या बनेगा 1/10 बीच में कहीं बनेगा, ठीक है। तो 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10। आपको तो सिर्फ 5 बताने थे ना, तो आप ये कितने भी बना सकते हो आप, बस आपको ऊपर नीचे ना कुछ मतलब एक, जैसे आपको 5 निकालना है तो 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो मैंने 10 से कर दिया ताकि आपका इजीली निकल जाए। देखो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ये भी आप मतलब इसमें आंसर आपके कभी कभार मैच नहीं होंगे, तो मैच करने का मैटर नहीं है, आपको बस इसके रैशनल नंबर, ये आपके रैशनल नंबर हैं इन दोनों के बीच के, 0 से छोटे सभी ये रैशनल नंबर हैं, ठीक है। 5 बता दें, इनमें से कोई से भी 5 लिख देना आपका, ठीक है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन में -2/5 और 1/2 के बीच के 10 रैशनल नंबर निकालने, कितने निकालने हैं, -2/5 और 1/2 के बीच में 10 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो बड़ा आसान है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इनके बेस को सेम करते हैं। देखो यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 2 है, तो पहले बेस सेम करेंगे। तो क्या करना है, इनके बेस को अपोजिट मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 है तो इसके ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 5 है तो इसके ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, इनके बेस सेम हो जाएंगे, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा -4/10 आ गया, इस तरफ क्या आ जाएगा आपका 5/10 आ गया, ठीक है। आपको 10 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो आप ऊपर नीचे 6 से गुणा कर दो, चाहे 5 से निकल जाएंगे आपकी इजीली। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर भी 5 से, इस तरफ भी 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर नीचे दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या निकला, इधर देखो -20/50, इधर क्या आएगा आपका 25/50 आ गया। अब इनके बीच के रैशनल नंबर इजीली आप निकाल सकते हो। देखो ये माइनस है तो आपका क्या बनेगा, अगर आप इस लाइन में रिप्रेजेंट करते हो
यहाँ मान लेते हैं -20/50 है और ये लाइन 50 भागों में बटी हुई है। यहाँ पे आपका 0 है और यहाँ 1 है, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका 50/50 होगा क्योंकि 50 भागों में बांटना पड़ेगा ना लाइन को। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, -20/50 है तो यहाँ क्या होगा, -19/50 होगा। फिर क्या होगा, -18/50 होगा, फिर -17/50 होगा। इस तरह से पहले तो ये 0 तक जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, 1/50 होगा, ठीक है, 1/50 होगा, 2/50 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके रेशनल नंबर निकालोगे। तो मैं आपको डायरेक्टली लिख देता हूँ, आपको कितने 10 निकालने हैं ना, तो आप इजीली क्या क्या लिख सकते हो, मैंने क्या क्या लिख दिया, -19/50, -18/50, -17/50, -16/50, -15/50, -14/50, ठीक है। ये भी हो गए। चाहो तो आप सीधा 0 पे आ सकते हैं क्योंकि आपको पता ही यहाँ 25 तक जाएगा, तो 0 आ गया आपका, -1/50, -2/50, -3/50, पॉजिटिव 1/2, 1/50, 2/50, 3/50, 4/50, आप कितने भी लिख सकते हो। आपको 10 पूछेगा, आप कोई से भी 10 लिख देना, ठीक है, तो आपका राइट आंसर निकल जाएगा। तो आप आंसर मैच करने की कोशिश मत करना, इनके बीच की वैल्यू बता रहा हूँ। बुक में आपके आंसर कुछ और भी हो सकते हैं, तो वो भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बेस सेम करने की वजह से ये आपको ईजी हो जाएगा निकालने में। आपको अगर 2 पूछा जाए तो आप 10 निकाल सकते हो किसी भी चीज़ के, ठीक है। और आपको बता दो, किसी भी जो इन दोनों के बीच के जो भी नंबर होते हैं ना, इन्फिनिटी तक होते हैं, मतलब बहुत सारे नंबर होते हैं, अनगिनत नंबर होते हैं जो आप इनके बीच के निकाल सकते हो, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन करते हैं अपना। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, 2/3 और 4/5 के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। 2/3 और 4/5 के बीच के रैशनल नंबर निकालने हैं, तो ये भी सिंपल है, इजीली निकाल सकते हो। क्या करना है, तो आपको इसमें शायद 5 या 5 क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में दिखा हुआ नहीं, किताब थोड़ी फटी हुई है तो पता नहीं चल रहा है, 5 या 10 रैशनल नंबर निकालने होंगे। तो इसमें देखते क्या है, 2/3 है, आपको पहले तो बेस सेम करना है। 2/3 बेस सेम करने के लिए यहाँ 5 है ना, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। इस तरफ कितना 4/5 है, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ क्या हो गया आपका 6/15 हो गया, इधर क्या हो गया आपका 12/15 हो गया, ठीक है। तो आपको इसको मान लेते 10 रैशनल नंबर निकालने, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ दोनों तरफ। इधर क्या हो जाएगा आपका 6 4 जा 24/60, इधर कितना हो जाएगा आपका 48/60, ठीक है। तो आपका देखो इसके बाद क्या आएगा, आपको पता है इसके बाद क्या आएगा आपका 25/60, 26/50, 27/60, 28/60। तो आप ये 48 तक आप ले जा सकते हो इजीली। तो आपके ये राइट आंसर बन जाएंगे। आपको चाहे 5 पूछा जाए, चाहे 10 पूछा जाए, आप कितने भी पूछा जाए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं आपसे 50 पूछ लेते हैं, तो आप क्या करोगे, यहाँ 4 की जगह आप 400 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी निकल जाएंगे। 4 की जगह आप 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 से मल्टीप्लाई कर लो, जब तक आपके ना निकले उतनी मल्टीप्लिकेशन बढ़ाते जाओ। क्यों, देखो अभी देखो यहाँ पे कितना निकल गया था आपका 6/15 आ गया था, इधर कितना आ गया था 12/15 आ गया था, ठीक है। आपके कितने निकलते हैं 7/15, 8/15, 9/15, 10/15 और 11/15। ओनली कितने निकल रहे थे आपके 5 निकल रहे थे। पर ज़्यादा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट सेम डिजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो मैक्सिमम जितने चाहो उतने निकाल सकते हो आप इनके बीच के इंटीजर, ठीक है। तो आसानी से आप इनके निकाल सकते हो रैशनल नंबर। तो करते हैं अपना 6th क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में आपको -2 से ग्रेटर नंबर बताने हैं, -2 से ग्रेटर। हाँ जी, -2 से रैशनल कितने सारे हैं आपके। -2 के बाद क्या आ सकता है आपका -1 भी आ सकता है, 0 आ सकता है, ठीक है, -1/2 हो सकता है,
0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और 1 राइट 1/2 हो जाएगा। कितने भी आप लिख सकते हो, ये तो इजीली आप आसानी से कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आपके थर्ड क्वेश्चन की तरह है। बट उसमें क्या था, आपको 2 से छोटे बताने थे, आपके बार -2 से बड़े बताने हैं। तो आपको ये कन्फ्यूजन मत हो ना, -2 से बड़ा है ये -1, बिकॉज देखो जो इस तरफ होंगे वो सारे स्मॉलर होते हैं, इधर के स्मॉलर होते हैं, इधर के क्या होते हैं, बड़े होते हैं, बिगर होते हैं, ठीक है। बिकॉज देखो 0 इधर साइड आपके पॉजिटिव बनेंगे ना, जो इस साइड रहेंगे वो सारे बड़े होंगे और इस साइड वाले छोटे रहेंगे। देखो -2 आपका अगर लाइन में लाएंगे तो -2 यहाँ होगा और -1 यहाँ होगा। तो देखो 0 के जो इस तरफ होगा, मतलब बेसिकली इस साइड होगा, तो देखो ये 1 -1 इस तरफ है ना, तो ये बड़ा है -2 से। अगर यहाँ -20 होता तो कौन 20 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो बेसिकली -2 बड़ा है, क्योंकि ये इस साइड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है थोड़ी सी, ठीक है। तो बड़े छोटे का ध्यान में रखना है। तो और बाकी सवाल जो आपके पेंडिंग रह गए हैं वो सारे सवाल बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, रैशनल नंबर निकालने उनके बीच के, आप इजीली से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। एंड थैंक यू सो मच।